देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। मैंने सुना है कि आप हुसैन बाबा के घर जा रहे हैं। उस हुसैन बाबा के झोपड़े में जहां पर बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है, वहां रहेंगी आप और आपकी वो नाजुक सी कोमल सी मासूम बेटी वाणी। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर मेरी बात मानो वैशाली भाभी, तो मैं आपको और आपकी बेटी वाणी को नया घर दिला सकता हूं, दे सकता हूं बल्कि। हाँ, सोचिए, फैसला आपके हाथ में है वैशाली भाभी। कहाँ नया घर और कहाँ वो हुसैन बाबा का झोंपड़ा। देखो मैं बहुत बुरा आदमी मदद करने आया हूं मैं। घर दिलाएगा ना, घर दिलाएगा तू ना। तेरे इस घर को तेरी कब्र न बना दिया तो मेरा नाम अर्जुन है। चल, चल। बचाओ, बचाओ मेरे भाई को। जब मेरा भाई मर जाएगा तो जब जाएगा बचाना। जा अर्जुन, मेरे मामा को छोड़। जा अर्जुन, अरे छोड़ दे। तुझे मना किया था ना मैंने, मना किया था ना वाणी और उसके परिवार के पास नहीं भटकेगा तू। क्यों है? समझ में नहीं आता तुझे? तुझे बात तुझे बात दोबारा इस घर में कदम रखने के लिए मना किया था उसने। ये पंगे लेता है, ये पंगे लेता है, पिटवाएगा जिस दिन। पापा ने इतना समझाया, देखो। हम लोग यहाँ आगे नहीं खड़ा हुआ। जरूर हरकत की होगी इस मामा ने, तभी इस तरह पिट रहा। देखो ना किस तरह से।
छोड़ो उसको। अर्जुन, अर्जुन छोड़ो। बाबा नहीं तो मेरी बात सुनो अर्जुन। अर्जुन उसे छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो अर्जुन। अरे ये तो मार ही डालेगा। अर्जुन मैं आपको माँ कैसे कहूँ? अरे बहन कमाल लग रहा है आपको। अच्छा, उसने कहा है तो वो जरूर जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हाँ, इतना विश्वास करती हो उस पर? नहीं, ये तो गलत बात है। मुझसे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकती आप किसी पर। आप मेरी माँ के जैसे हैं। मैं आपको माँ समझ के आपके पैर छूता हूँ, आप बेटा समझ के आशीर्वाद दे दीजिए।
अब ये मुंह लटका कर क्या बैठी है तू? जब वो जा रहा था तब उसे रोक नहीं सकती थी? तुम जो यहाँ ये चक्कर लगा रही हो, इससे क्या वो वापस आ जाएगा? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरी उसके साथ सगाई कराने के लिए, और वो इस तरह एक झटके में तुझे छोड़कर चला गया। सही कह रही हैं आपने बहुत कुछ किया, बस उसे सच नहीं बताया। तू क्या बोल रही है? क्या सच नहीं बताया मैंने उसे? आप अच्छी तरह जानती है मैं क्या बोल रही हूँ और मैं किस सच की बात कर रही हूँ। अर्जुन को पता भी नहीं था कि उसकी एंगेजमेंट हो रही है मुझसे। अरे तेरे जीजू ने बताया होगा, मुझे ऐसा लगा था। और जो कुछ भी किया नेहा मैंने तेरे लिए किया है। मैं जानती हूँ दीदी कि आपने जो भी किया है मेरे लिए किया है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वाणी अर्जुन के लिए सही लड़की नहीं है। उसे उसकी कोई कद्र नहीं है। ये तो अर्जुन ही है जो उसके प्यार में पागल बैठा हुआ है। मेरे झूठ ने नहीं, उस वाणी ने, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। दीदी वाणी को ब्लेम करने से क्या फायदा? नहीं नेहा, अर्जुन उस लड़की के लिए मेरी बहन को छोड़कर चला जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूँ। और देखना, अगर अर्जुन को वापस लाकर तुझसे माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम अनुराधा नहीं। दीदी प्लीज, अब और सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। जो हो गया सो हो गया, और जो होना होगा वो भी होगा। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर अर्जुन मेरी किस्मत में लिखा होगा तो खुद आ जाएगा। तू कब से नसीब और ये किस्मत मानने लगी नेहा? और वैसे भी जो लोग हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं ना, लोग उनकी हक की चीजें भी छीन कर ले जाते हैं। और ये वाणी अर्जुन को तुझसे छीन कर ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे तेरी किस्मत से भी लड़ाई करनी पड़ी ना, मैं अंत तक लड़ूंगी। अगर आज तुमने वाणी को छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हें यह फैसला भी करना होगा कि जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं वाणी को नहीं छोड़ सकता। अर्जुन, हवेली सील हो रही है, उनको घर से निकाला जा रहा है। वाणी के सर से उनकी छत छिन रही है। अर्जुन, 5 बजे हवेली सील हो जाएगी। तुम वाणी का साथ दे सकते हो। मैंने सुना है कि आप हुसैन बाबा के घर जा रहे हैं। उस हुसैन बाबा के झोपड़े में, जहां पर बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है, वहां। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर मेरी बात मानो वैशाली भाभी, तो मैं आपको और आपकी बेटी वाणी को नया घर दिला सकता हूं। घर दिलाएगा? घर दिलाएगा तू? अर्जुन, लगता है तुम्हें आने में देर हो गई अर्जुन। बहुत देर हो गई सोनम, मुझे आने में बहुत देर हो गई।
मैं यहाँ पर कोर्ट से आए हुए थे सील लगाने के लिए। माय गॉड, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? कैसे बताता है मैं सोनू, बताने का मौका ही नहीं मिला। वहां की आंखों में पहली बार अपने लिए नफरत देखी नहीं। ऐसा लग रहा था उन्होंने काफी इंतजार किया है मेरा। हाँ, इंतजार तो काकीसा ने किया था, बल्कि सबने किया था। जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे उसी दिन से रट लगाई हुई थी। काकीसा तो मानने को भी तैयार नहीं थी कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। वो तो तुम्हारी भाभी आई थी, दोनों यकीन करना पड़ा। मेरी भाभी आई थी यहाँ पर? हाँ, तुम्हारी भाभी आई थी और उसी दिन से काकीसा ने इंतजार करना बंद कर दिया तुम्हारा। और उससे पहले तो रोज यही कहती थी कि अर्जुन को बुला दो, अर्जुन को बुला दो, वो आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहा है तू? एक तरफ वहां मुझे घर में बसा के रखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ इतना बड़ा तूफान ला दिया। सोनम, ये हवेली हर हाल में वापस लाकर रहूंगा मैं। माँ, बहू साहब, वाणी, इन लोगों ने जितनी भी तकलीफ सही है ना, एक एक करके सबका बदला लूंगा उनसे, सबका। अरे ये क्या, तुम्हें चोट लगी है? इसमें से खून बह रहा है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अर्जुन। तुम्हारे पास फोन है क्या? फोन देना। अर्जुन लेकिन ये खून। हाँ, तुम अपना फोन दो मुझे जरा। हाँ, फोन का तुम्हारा, दो फोन दो। हेलो। हेलो, कौन? बब्बल, मैं बोल रहा हूँ, अर्जुन। अर्जुन? ये कौन सा नंबर है? सुन, ये किसी और का नंबर है। किसका फोन है ये? और तेरे फोन को क्या हुआ? अरे तो ये सब छोड़, तू अभी की अभी वाणी के घर पे आ। वाणी के घर? सब ठीक तो है ना यार? यार बाद में बताऊंगा, तुझसे जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। आ तू वाणी के घर पे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ। भैया, भैया सो गए थे क्या? अरे क्या गजब करती हो जीजी, क्या गजब करती हो, हद करती हो तुम भी। अरे कितनी मुश्किल से इस डर को भूलने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ याद दिला दिया रे। हाय मर गया। कंधे में भी दर्द हो रहा है क्या भैया? अरे जीजी,
ये पूछो कि कहाँ नहीं लगी है। वो चले तो अब पूरे बदन में पट्टी बांध कर तो नहीं बैठ सकता ना दीदी। उस जालिम ने कितनी बेरहमी से मारा है मेरे भैया को। देख ले दीदी, भगवान करे इसके हाथ टूट जाए। भैया, उस नास पिटी हवेली के लिए कितना पिटे हो तुम। अरे जीजी, उस हवेली पर शकुंतला निवास की नेम प्लेट लगाने के लिए मेरी जान भी चली जाए जीजी तो पीछे नहीं हटूंगा। तेरा भाई तेरे सुख के लिए कुर्बान हो जाएगा जीजी। भैया, कुर्बान हो वो लोग, मेरा भैया क्यों? एक बार वो हवेली हाथ में आ जाए, गिन गिन कर बदले लूंगी भैया उन सब से मैं। अरे जीजी, जरूर लेना और गिन गिन के लेना। और जीजी, सबसे ज्यादा बदला तो उस वाणी से लेना जीजी, वाणी से। भैया, सबसे ज्यादा बदले उस वाणी से ही, भला क्यों? अरे जीजी, अरे सारे फसाद की जड़ तो वाणी है जीजी। अरे वो उस हवेली की इकलौती वारिस है जीजी, इकलौती वारिस। तुमने आगे करने का क्या सोचा? पता नहीं सोनम। सोनम, घर पे सबका मानना बहुत जरूरी है। सबको मनाना होगा मुझे। हवेली के बारे में उसके बाद ही कुछ कर सकती है। अर्जुन, क्या हुआ यार? सब ठीक तो है? और वाणी कहाँ है? हाँ हाँ बब्बल, तू पहले सांस ले ले, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तू मेरा छोड़, तू अपना बता। तू बाहर सोनम के साथ बैठा है, वाणी कहाँ है? बता ना यार। और यार, वो सब लोग घर से चले गए। 2 लफ्जों में खत्म हो गई थी बात, लेकिन इस बात के पीछे छुपी कहानी, वो गुजरी हुई पूरी जिंदगी, वो लम्हे जो इस घर के कोने कोने से जुड़े थे, वो ख्वाब, वो उम्मीदें जो पीछे छूट गई थी इस हवेली में। सवालों का एक दरिया था और जवाब कोई नहीं।